बहुत ही जघन्य हत्याकांड है। एक अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। और कल मैं पोस्टमार्टम हाउस पे भी पहुंचा था, लेकिन उस टाइम तक बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। अब बताया है कि बलात्कार उसके साथ हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट पर चोटें भी हैं। और इतनी एक 6-7 साल की बच्ची के साथ इस तरह जघन्य कांड हुआ है, जघन्य हत्याकांड हुआ है ये। और बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। और ऊपर से उस पीड़ित परिवार को भरोसे में लेने के बजाय पुलिस और अधिकारी ज़बरदस्ती उसकी डेड बॉडी को उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए, फौड़ा भी पहले से मौजूद, सब कुछ मौजूद, सब कुछ लेके आके उसका अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए, बस पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। जबकि पीड़ित परिवार की मां चीख चीख कर कह रही कि हमारे जो मुलजिम हैं वो पकड़े जाएं और हमारे परिवार को, हम गरीब लोग हैं, हमारी आर्थिक मदद हो। लेकिन मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का कोई अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो उस परिवार को कहीं सरकारी नौकरी दी जाती है, कहीं उसको करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। आज अगर पिछड़े दलित की बेटी या गरीब की बेटी के साथ अगर इस तरह जघन्य कांड हुआ है, उसकी हत्या हो गई दरिंदगी से, तो उसके लिए ना कोई आर्थिक मदद, ना कोई आश्वासन और ना ही मुलजिमों की अरेस्टिंग और उसका अंतिम संस्कार जबरदस्ती करा दिया जा रहा है। अब ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पर कम से कम एसडीएम आए मौके पर और लिखित आश्वासन दें पीड़ित परिवार को। कम से कम परिवार कह रहा है कम से कम उसकी 25 लाख रुपए की कम से कम मदद हो, और जो पीड़ित जो मुलजिम है उन मुलजिमों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, तब उसका अंतिम संस्कार करने देंगे। वरना अगर पुलिस को लगता है कि उसकी डेड बॉडी को जलाना या उसका दफनाना, तो वो अपने आप कर दे, अधिकारी कर दे, लेकिन परिवार के लोग, हम लोग शामिल नहीं होंगे उसमें। उन्हें लगता है उसका अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन हम लोगों की मांग यही है, पीड़ित परिवार की मांग यही है, जब तक जो मुलजिम अरेस्ट नहीं हो जाते और उस पीड़ित परिवार को कम से कम आर्थिक सहायता 25 लाख रुपए कम से कम नहीं मिल जाती है, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, नहीं शामिल होंगे उसमें। अगर पुलिस को अरेस्ट करना है तो हमें भी अरेस्ट कर ले, जो चाहे वो करे, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। पहले आना चाहिए तो कार्रवाई ना रुके, तो फिर क्यों कर रहे हैं अंतिम संस्कार इतनी जल्दी? कार्रवाई तो होना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, एसडीएम को आना चाहिए मौके पर, आश्वासन देना चाहिए। पीड़ित परिवार कम से कम 25 लाख रुपए की मदद होनी चाहिए पीड़ित परिवार की। कम से कम 25 लाख की मदद हो पीड़ित परिवार की, और मुलजिम जेल जाए, पकड़े जाए। जो है हम आपके साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि बगैर हवाई बातों में, इनके विश्वास में आके, बगैर एसडीएम के आए आप अंतिम संस्कार करना चाह रहे, तो हम आपके साथ खड़े हैं। और आप चाह रहे कि वो आए तब करेंगे, तब भी हम आपके साथ खड़े हैं। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? तो आने से रोको, फिर उन्हें नहीं करेंगे, आने चाहिए। आए एसडीएम यहाँ पर, एसडीएम आए यहाँ पर, डीएम आए यहाँ पर, पीड़ित परिवार की मदद करें। जी हम यही चाहते हैं। हम लोग खड़े आपके रात हो, आधी रात हो, जो भी हो, 2-4 दिन लगे तो चली गई बच्ची। सर बच्चे की माँ चिंक चिंक कह रही थी, लेकिन तो फिर भी आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। क्यों जल्दबाजी हो रही? ठीक है, अभी लोग एसडीएम आए मौके पर, तभी अंतिम संस्कार होगा उसका। ठीक है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। समझना अपने आप को। तहसीलदार जब जल्दबाजी कर रहे हैं, नहीं मैं तहसीलदार हूँ। बताइए तहसीलदार साहब, इस परिवार को कोई आश्वासन तो अभी तक है नहीं, ना तो कोई उसकी आर्थिक मदद हो रही है, ना कोई जो है मुलजिम जो है उन पर कार्रवाई हो रही है। पीड़ित परिवार की मांग है कम से कम 25 लाख की उसकी मदद होनी चाहिए, और जेल जाए वो लोग जो मुलजिम है, तब अंतिम संस्कार करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। हम लोग इसीलिए बैठे, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। आप आश्वासन आप लिख के दीजिए, आश्वासन दीजिए, आप बात करिए डीएम से, अधिकारियों से, तब मैं जाऊँगा यहाँ से, तब अंतिम संस्कार होगा उसका। वो कह रहा है जब उसकी माँ चीख चीख कर रही है, अभी नहीं करेंगे, फिर भी आप लोग अंतिम संस्कार करा रहे हैं। इसको क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं आप लोग? दबाव बना के जबरदस्ती अंतिम संस्कार हो जाए। हाथरस जैसा मिट्टी का तेल डाल के जो है उसको पेट्रोल डाल के जला दो, उसको जबरदस्ती करना चाह रहे हैं आप लोग। तो बुलाइए ना, बुलाइए यहाँ पर। आप दीजिए, आप मजिस्ट्रेट हो, आप लिख के दीजिए, आप मजिस्ट्रेट हो, आप लिख के दीजिए कि हम 25 लाख रुपए उसको मदद दिलाएंगे उस परिवार को, और जो मुलजिम उनको अरेस्ट करेंगे, जेल भेजेंगे। आप लिख के दीजिए, तब अंतिम संस्कार होगा, उसका वरना नहीं होगा। आप दीजिए लिख के, आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आप 2 लिख के तब करेंगे अंतिम संस्कार, वरना नहीं करेंगे। हम लोग बैठे हैं। आप दीजिए, आप मजिस्ट्रेट हो, आप बात करिए, आप लिख के दो, आप एसडीएम बुलाइए, आप लिख के दो। तो आप मजिस्ट्रेट हो, आप लिख के दीजिए, आप 2 लिख के, आप 2 लिख के। जबरदस्ती थोड़ी होने देंगे हम लोग, जबरदस्ती नहीं होने देंगे। जंगल राज नहीं है इतना कि आप जबरदस्ती कर जाओगे। कल से जबरदस्ती हो रही है, कल यहाँ लाश घर पे नहीं जाने दी, यही संस्कार करोगे। जबरदस्ती आप उसकी माँ चीख चीख के कह रही हो, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो।
पीड़ित परिवार संतुष्ट करिए आप। हम लोग अनावश्यक कुछ नहीं करना चाहते। हम अन्याय नहीं होने देंगे, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आप तो लिख के जबरदस्ती उनकी बेटी होती तो और किसी की बेटी होती तो जबरदस्ती इंसान कर देंगे ऐसे। फरुआ लेके तुरंत आ गए। अरे जबरदस्ती कर देंगे ऐसे। जबरदस्ती नहीं, ये गलत बात है। मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने पीड़ित परिवार से बात करे बगैर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सारी चीज जान ली है, भाप ली, सारी चीजें समझ गया, सामने खड़ा है पीड़ित परिवार। समझ के जबरदस्ती नहीं होने देंगे हम लोग। आप करिए, अरेस्ट करना, हम लोग अरेस्ट करिए, जेल भी जबरदस्ती करिए। आप कर दो, हम लोग नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार शामिल नहीं होंगे जब तक नहीं आएंगे। आप करना, आप कर दो। कोई परिवार का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। पुलिस कर दे अंतिम संस्कार, आप कर दो अंतिम संस्कार, नहीं करेंगे हम लोग। क्यों कर देंगे? हाँ तो आप मजिस्ट्रेट हो, आप लिख के दीजिए। मैं नहीं करूँगा, मैं तो आप लिख के दीजिए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद वो कह रहा है, उसके 25 लाख की मदद करिए आप, और मुलजिम जो है वो अरेस्ट हुए हों। आप लिख के दीजिए, संस्कार कराते हैं हम लोग साथ में खड़े। मुलजिम तो अरेस्ट ही होंगे। हाँ तो आप उस पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए आप आश्वासन दीजिए। बेटियों के साथ अत्याचार, एक जो है अबोध बच्ची के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या कर दी गई है। अन्य जगह बेटियां उनके साथ बलात्कार होता है, कहीं 50 लाख की मदद, कहीं 1 करोड़ की मदद, कहीं उसको नौकरी, कहीं कुछ है। नहीं, इसमें अभी अगर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी की बेटी नहीं है, तो अगर ये गरीब पिछड़े की बेटी है तो उसके साथ में कुछ नहीं होगा, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। उसको ये नहीं होने देंगे हम लोग, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। आप बुलाइए एसडीएम को, डीएम को, जो भी बुलाइए, आप लिख कर दीजिए। तुम्हें करना है जबरदस्ती, तुम कर दो अंतिम संस्कार, पुलिस कर दे, एसडीएम तहसीलदार कर दे, आप लोग रहने दो। इसमें देखिए जो मुलजिम है वो तो अरेस्ट। आप उस परिवार की, पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद क्या कर रहे हैं वो बताइए हमें। आप जबरदस्ती नहीं होने देंगे। मदद तो होना चाहिए, उसकी मदद कराइए। कम से कम 25 लाख, कम से कम 25 लाख रुपए की उसकी मदद कराइए, तब हम लोग जो है अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, वरना पीड़ित परिवार शामिल नहीं होगा। हम लोग आप कर दो अपने आप अंतिम संस्कार। बच्ची चली गई, उसके बाद फिर जो है आप पिछड़े दलितों की ये स्थिति आप लोग बनाए पड़े हो यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का हो, उनकी बिरादरी का हो जो है पीड़ित, तो उसकी मदद हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, उसे सब कुछ हो जाएगा। ये गरीब और पिछड़े की बेटी है, दलित की बेटी है, पिछड़े की बेटी है, तो उसके साथ जो है नाइंसाफी होगी। हम नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे हम लोग। आप बुलाइए। ठीक है, हम लोग सब सहमत हैं। हाँ ठीक है, फिर आने दो इनको। आप बात करिए। सब लोग शांत चलो, सब लोग हो बैठो, ऊपर चलो। साइड से उतर ना जाओगे। आदमी पकड़ा जाए, न्याय होना चाहिए। तो रतनगिरी के सामने जब एक आप यहाँ खड़े और यहाँ से बच्ची उठ रही है तो आप देख रहे हैं, तो जब हम पहुँच गए लड़की की माँ, आप जान रहे लड़की की माँ आ गई, तो आपको हमें बताना चाहिए कि आपकी बच्ची को वो एक आदमी पकड़ के ले जा रहा है, छुटाओ, बताना चाहिए नहीं। तो उन्होंने हमें भी नहीं बताया, हमें नहीं बताया, इसलिए हम उन पर शक कर रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को भी तो मार दिया था, अपनी घरवाली को भी मार दो तो ये जो मुलजिम है रतनगिरी और रतनगिरी लौड़ा ठियाब जे लोग रात हैं और ठियाब 10 मीटर पर इन्हें पकड़ के मार डाली। बंद होना चाहिए, इन पर लाठी चार्ज होना चाहिए, ये सब अपने आप कबूल नहीं। वो उसे पागल आदमी बंद करे हैं। वो कौन है आपका? हमारा तो है ना, पड़ोसी है, वह धनी है, उसकी पूरी साजिश है। माधो टांडा का धनी गोधन को लौंडा, उसके बाप नाम गोधन है, जात को झीमर है।
लिया, पहले उठा के गाड़ी धर लिया, फिर उसको खींच लिया, फिर रख लिया, छीना तानी मचाए ये कर रहे थे। तो आप लोग कम से कम आके, हम लोग अनावश्यक, हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। हम पीड़ित परिवार से हमने पूछा, हमने कहा आप किसी मदद नहीं बोले थे, नहीं केवल आश्वासन थोड़ा बहुत दिया, अब ना तो उसकी मदद नहीं हुई। हमने उससे पूछा कि आप अंतिम संस्कार चाहते हो जाए बगैर घटना हो जाए, और उस पीड़ित परिवार को ना कोई उसकी आर्थिक मदद हो, ना वो बोल रहा है पीड़ित परिवार की इनके हमें शक है, इनको आप पुलिस अरेस्ट करें, उनसे पूछताछ करें, तो ना उनसे पूछताछ हो, ना उनकी अरेस्टिंग हो, और ना उसकी आर्थिक मदद हो, और बस कुछ लोगों को लगा के बस जल्दी अंतिम संस्कार हो जाए इस बेटी का। आप 25 लाख की मदद 25 लाख ले दो आप, हम तो चाहते हैं मान जाएंगे, हम तो चाहते हैं गरीब अधिकतम मिले। हम आप अधिकतम तो 10,000 में अधिकतम हो जाए, जो भी कानून में नियम होगा हम लिख देंगे। नियम कानून सब हो जाते हैं। जब करोड़ों रुपए की मदद तो सरकारी नौकरी लोगों को मिलती है, अमीर लोगों की बेटी कोई किसी जो है मुख्यमंत्री जी की बिरादरी की बेटी अगर करोड़ रुपए मिलते हैं, उसको जो है सरकारी नौकरी भी सरकार देती है। अब ये गरीब आदमी, गरीब की बेटी गई है, क्या इसकी बेटी जान नहीं है? क्या इसकी बेटी नहीं है? क्या बेटी है? हाँ तो आप थोड़ी आप जो है लिख के दे दिए, सबके लिए बराबर है। हम सबके बराबर नहीं मांगे। अगर बराबर की आप बात करेंगे तो जो हाथरस में जो दिया दे दो उसे, तो बराबर देना है। हाथरस से भी ज्यादा खतरनाक है ये काम, हाथरस में दिया वो उसे दे दो, हम उस पर अड़ जाएंगे। अब वो जो दे रहे हैं, मान लो जो हाथरस में दिया उस बेटी को, वैसी घटना ये है तो इसे भी दे दो उतना ही, हम उस पर अड़ जाते हैं। फिर सारे समाज में कम से कम 25 लाख की कम से कम हम आ गए आपकी जी। हम पोस्टमार्टम करा के लाए पीलीभीत से, तो यहाँ पे अधिकारी सभी लोग मौजूद थे। हम जानते नहीं कौन अधिकारी क्या मतलब अधिकारीगण थे। तो वहाँ पे फड़ुआ गड्ढा सभी का इंतजाम हो चुका था, हमारी बच्ची को घर नहीं जाने देते थे। तो फिर हमें गांव वालों ने बताया, वो लोग घर ले चले थे, हम उसको घर लिए चले गए। अब भैया आप अंतिम संस्कार के लिए बॉडी लाए थे, अब नहीं कर रहे, मतलब क्या अपने आप लाए थे या जबरन लाई गई थी? पुलिस वालों ने कहा कि हिंदू धर्म समाज के हिसाब से बॉडी को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता। अब क्या चाहते हो आप? हमें आर्थिक सहायता मिले और क्या जो मुलजिम है सजा मिले, पकड़े जाए। लाश मिली है 6 बजे सर हो। देखिए बहुत ही जघन्य हत्याकांड है ये। एक अबूर बच्ची के साथ उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट में चोटें भी, और उसकी हत्या कर दी गई है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज कायम हो चुका है। अपराधी सरेआम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल भी मैं इस पीड़ित परिवार से मिला था, PM हाउस पे मैं गया था, और आज मुझे पता लगा रात में ही उसकी डेड बॉडी को उसका दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार करने का उसका दबाव बनाया गया परिजनों के। लेकिन यहाँ जो शमशान घाट है, यहाँ से जो सब वाहन जिस पे सब आया था उसके ड्राइवर को भगा दिया गया। गांव वाले और परिवार के सब महिलाएं बच्चे सब उस बच्ची की डेड बॉडी को घर ले गए, बोले सुबह करेंगे हिंदू रीति रिवाज से। तो अब सुबह मुझे जब जानकारी मिली कि यहाँ ज़बरदस्ती हो रही थी, तो मैं यहाँ पर आया। तो मैंने पीड़ित परिवार से जानकारी चाहिए, तो ना तो कोई अधिकारी ने किसी ने आर्थिक सहायता का कोई आश्वासन दिया था इनको, ना ही परिवार के लिए सुरक्षा, और ना ही जिन पर परिवार शक कर रहा था उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। तो फिर हम लोग पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर बैठे। हमने कहा ठीक है, अभी अंतिम संस्कार जब ऐसे नहीं होने देंगे जब तक कोई अधिकारी मौके पर ना आए। तो ADM आए और SDM तहसीलदार सब लोग आए, तो उन्होंने जो है पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और बाकी और मदद के लिए, अतिरिक्त मदद के लिए शासन को रिकमेंड उन्होंने किया। और जो परिवार ने जिस पर शक किया उस पर उनको उनसे पूछताछ करने के लिए अरेस्ट कर पूछताछ करने की बात उन्होंने कही, और परिवार को, पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराने की बात कही। तो ये जिस तरह से ये जो स्थिति है सामने, बहुत ही प्रदेश की और हालत बहुत ही गंभीर है, और हमारे जनपद की भी स्थिति बहुत दयनीय है। और ऊपर से प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस का जो रवैया होता है पीड़ित परिवार के, तो वो उनका ठीक नहीं रहा। और जब पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा तो उससे कहा जा रहा है कि तुम राजनीतिकरण कर रहे हो। तो ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं और संवेदनहीनता वाली बातें हैं।
आज पीड़ित परिवार अगर न्याय मांगे तो उससे कहा जा रहा है राजनीति कर रहा है। अगर कोई अमीर आदमी कहीं बेटी के साथ ऐसा हो तो उसको कहीं करोड़ों की मदद दी जाती है, कहीं सरकारी नौकरी, कहीं उसे और सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए की मदद करने के लिए इनकी दम निकल रही और उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है। तो ये हालत इस प्रदेश की बन गई है कि कहीं ना कहीं ये प्रदेश जंगल राज बन चुका है और अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ज़रा सी भी संवेदना है तो उन्हें अब रिजाइन कर देना चाहिए और मठ में जाके वो अपना घंटा बजाए, जाके पूजा करें। इसके अलावा उन्हें सरकार चलाना नहीं आता। अपराधी बेलगाम है और निरंतर घटनाएं